एजीज बार बार ये कहते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% नहीं जीतता। हर प्रो ट्रेडर अपने जीतने वाले ट्रेड्स के बीच हार भी झेलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जानता है कौन सा लॉस उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और कौन सा लॉस उसकी मूर्खता का नतीजा। अब यहाँ दिल को सबसे ज्यादा काटने वाला सवाल यही है, क्या आप अपने हर लॉस के बाद खुद को ये पूछते हो, ये लॉस क्यों हुआ, ये मेरी गलती थी या मेरी लर्निंग का हिस्सा? क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछना छोड़ देते हो तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहोगे और यहीं पर आप ट्रेडर नहीं बस गैम्बलर बन जाओगे। एंड्रू अजीज कहते हैं, द मार्केट डजंट पनिश यू फॉर लूजिंग, इट पनिशेस यू फॉर नॉट लर्निंग। यानी हार से डरना मत। डरना है तो सिर्फ इस बात से कि आपने हार से कुछ नहीं सीखा। तो दोस्तों 12वां रूल यही कहता है, हर लॉस को डिसेक्ट करो, समझो, लिखो और खुद से ईमानदार रहो। अगर वो लॉस प्लान के हिसाब से आया है तो गर्व करो कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, और अगर वो लॉस आपके लालच या डर से आया है तो उसे लिखकर दीवार पर चिपका दो ताकि अगली बार वही गलती ना हो। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लिया कि हमने लॉस को क्लासिफाई कर लिया, सही या गलत, लेकिन जब मार्केट बार बार बदलता है, जब हालात हर हफ्ते नए हो जाते हैं, तो क्या सिर्फ लॉस को समझ लेना काफी है या फिर हमें अपनी सोच, अपनी स्ट्रेटजी, अपना माइंडसेट बार बार बदलना पड़ेगा? दोस्तों यही सच खोलता है एंड्रू अजीज का 13वां रूल। और यकीन मानो, अगर आपने अब तक जो सीखा है वो जमीन है तो अगला रूल उसकी नींव है। तो दोस्तों एंड्रू अजीज का 13वां रूल हमें एक कड़वी सच्चाई से मिलवाता है। वो कहते हैं कि मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, ये जिंदा है, सांस लेता है, पलटता है, और अगर आप अपनी सोच और अपनी स्ट्रैटेजीज को समय के साथ बदलना नहीं सीखते तो आप टूट जाते हो। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अडेप्ट करते हो, तो यही मार्केट आपको बड़ा बना देता है। और यही तो सच्चाई है। कल जो स्ट्रैटेजी काम कर रही थी आज वो बेकार हो सकती है। आज जो पैटर्न दमदार लग रहा है कल वही आपको धोखा दे सकता है। अब आप सोचो कितने ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक सेटअप से चिपक जाते हैं। उन्हें लगता है ये तरीका हमेशा काम करेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट बदलता है वो ट्रेडर्स बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को फॉर्मूला समझ लिया था, लेकिन मार्केट फॉर्मूला से नहीं चलता, मार्केट फ्लो से चलता है, और इस फ्लो के साथ चलने वाला ही असली खिलाड़ी कहलाता है। एंड्रू अजीज कहते हैं कि ट्रेडर को साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए। साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है और फेल हो जाता है तो वो हार मानकर बैठता नहीं, वो डेटा देखता है, रिजल्ट समझता है और अगले एक्सपेरिमेंट को एडजस्ट करता है। ट्रेडर को भी वही करना है। अगर मार्केट कंडीशन बदल गई है तो आपको अपनी रिस्क को एडजस्ट करना होगा। अगर वॉलेटिलिटी अचानक तेज हो गई है तो आपको अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को नए सिरे से देखना होगा। अगर लिक्विडिटी कम है तो आपको छोटे ट्रेड्स लेने होंगे। यानी बदलती हवा के साथ अपनी नाव का रुख बदलना ही सर्वाइवल का असली तरीका है। और भाई यही जगह है जहां रिजिड ट्रेडर्स हार जाते हैं। एक ट्रेडर जो एक ही मेथड से चिपका है वो सोचता है कि मार्केट उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन मार्केट कभी किसी ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट का सिर्फ एक काम है, बदलना। और अगर ट्रेडर ने खुद को बदलना नहीं सीखा तो मार्केट उसे सिखा देगा, लेकिन बहुत महंगे दाम पर। अब आप खुद सोचो कितनी बार आपने देखा है कि आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी अचानक काम करना बंद कर देती है। कल तक वही सेटअप आपको प्रॉफिट्स दे रहा था, लेकिन आज वही लॉस दे रहा है। तब आपके अंदर दो रास्ते होते हैं, या तो आप जिद पर अड़ जाओ और कहो नहीं यही चलेगा, या फिर आप हम्बल बनकर एक्सेप्ट करो कि मार्केट बदल गया है और मुझे भी बदलना होगा। दोस्त असली प्रोफेशनल वही है जो दूसरा रास्ता चुनता है। एंड्रू अजीज का ये रूल हमें ये याद दिलाता है कि मार्केट में सर्वाइवल का मतलब स्टबर्न होना नहीं है। सर्वाइवल का मतलब है हर हालात में नया रास्ता बनाना। रिजिड ट्रेडर हमेशा टूटा है, लेकिन फ्लेक्सिबल ट्रेडर हमेशा बचा है और आगे बढ़ा है। लेकिन अब दिल को काटने वाला सवाल ये है, क्या सिर्फ बदलते मार्केट के साथ एडजस्ट कर लेना ही काफी है, या फिर उस बदलाव को संभालने के लिए अंदर से भी कुछ चाहिए? और अगर चाहिए तो वो क्या है? यही राज खुलता है अगले रूल में, एंड्रू अजीज का 14वां रूल। और यकीन मानो ये रूल अंदर तक हिला देगा, क्योंकि अब बात सिर्फ स्ट्रेटेजी या मार्केट की नहीं है। अब बात होगी आपके विश्वास, आपके सेल्फ बिलीफ और आपकी मानसिक ताकत की। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है एंड्रू अजीज के 14वें रूल का, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, ये रूल अब तक की सारी बातें बदल देगा। एंड्रू अजीज कहते हैं कि ए ट्रेडर्स ग्रेटेस्ट एज इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, नॉट अ सिस्टम, नॉट इवन द टूल्स, इट्स द बिलीफ इन हिमसेल्फ। दोस्तों ये लाइन सीधे दिल में चुभती है, क्योंकि सच ये है कि हम सब ने स्ट्रेटेजी ढूंढने में, इंडिकेटर बदलने में, सेटअप ऑप्टिमाइज करने में सालों लगा दिए, लेकिन जब भी बात आई सेल्फ बिलीफ की तब हम लड़खड़ा गए। अब आप खुद सोचिए कितनी बार आपने ट्रेड सही लिया, सेटअप दमदार था, एंट्री क्लियर थी, रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक था, लेकिन अंदर से डर इतना था कि आपने जल्दी एग्जिट कर दिया और उसके बाद वही स्टॉक आसमान छू गया। तब कैसा लगा? ऐसा लगा ना कि मार्केट ने धोखा दे दिया। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट ने नहीं, आपकी कमीने सेल्फ डाउट ने आपको धोखा दिया।
एंड्रू अजीज का 14वां रूल हमें याद दिलाता है कि बदलते मार्केट के साथ एडजस्ट करना ही काफी नहीं है। जब तक आपके अंदर अपने फैसलों पर भरोसा नहीं है, मार्केट की हर वेव आपको हिला देगी अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, खुद के दिमाग के साथ होती है, और यही सच्चाई हर ट्रेडर के दिल को काटती है। जब आप हारते हो तो सिर्फ पैसा नहीं हारते, आप अपना कॉन्फिडेंस खोते हो, और एक बार कॉन्फिडेंस गया तो अगली बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने खड़ी होगी, लेकिन आप क्लिक नहीं कर पाओगे। अब जरा सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर हर बार आउट होने के बाद सोचते कि शायद मैं अच्छा बैट्समैन नहीं हूँ, तो क्या वो लेजेंड बन पाते? अगर विराट कोहली हर बार स्लंप के बाद खुद पर डाउट करते रहते, तो क्या वो वापस आकर सेंचुरीज बना पाते? नहीं ना। और यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। मार्केट का काम है आपको बार बार गिराना, लेकिन आपका काम है बार बार उठना, और उठने की ताकत स्ट्रेटेजी से नहीं आती, इंडिकेटर से नहीं आती, वो आती है सेल्फ बिलीफ से। एंड्रू अजीज कहते हैं कि हर ट्रेडर को मिरर में खुद को देखकर रोज एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मार्केट आपका पार्टनर बन जाएगा, अगर जवाब नहीं है तो मार्केट आपको हर दिन टॉर्चर करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरी बात छुपी है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ईगो नहीं है। ईगो कहता है मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन बिलीफ कहता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं गलतियों से सीखकर सही बन सकता हूँ। और यही फर्क है विनर और लूजर में। सोचो जरा, कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक लॉस के बाद टूट जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को भी अपनी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने का फ्यूल बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट का हर पेन, हर फॉल, हर चोट सिर्फ उसे और मजबूत बना रही है। एंड्रू अजीज का ये रूल हमें एक खतरनाक सच्चाई से मिलवाता है, और वो सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी किताब, कोई भी कोर्स, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बचा नहीं सकती। ट्रेडिंग के बैटलफील्ड में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका माइंड है, और उस माइंड को शील्ड करता है आपका बिलीफ। लेकिन अब सवाल ये उठता है, बिलीफ तो आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, पर ट्रेडिंग सिर्फ विश्वास और हिम्मत का खेल नहीं है। असली सवाल ये है कि इस बिलीफ को कंसिस्टेंटली कैसे जिंदा रखा जाए। जब हर दिन मार्केट आपको अलग अलग चैलेंजेस देगा, तब वो कौन सा आखिरी फॉर्मूला है जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को हर हालत में मजबूत रख सकते हो? दोस्तों, यही राज छुपा है एंड्रू अजीज के 15वें और आखिरी रूल में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये रूल वो अल्टीमेट की है जो पूरी ट्रेडिंग जर्नी का ताला खोल देगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है एंड्रू अजीज के 15वें और आखिरी रूल का, और मैं आपको साफ बता दूं, ये रूल किसी स्ट्रेटेजी, किसी चार्ट पैटर्न या किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं है। ये रूल उस माइंडसेट के बारे में है जो आपको हर ट्रेडर से अलग करता है। एंड्रू अजीज कहते हैं, अ ग्रेट ट्रेडर डजंट जस्ट थिंक ऑफ द नेक्स्ट ट्रेड, ही थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। भाई, ये लाइन हड्डियों तक हिला देती है, क्योंकि सच यही है, हम सब आज के प्रॉफिट में, इस हफ्ते के गेन्स में या इस महीने के टारगेट्स में उलझे रहते हैं। लेकिन जो वाकई में लेजेंड बनाते हैं, वो ट्रेडिंग को मैराथन की तरह देखते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं। सोचो, कितनी बार आपने किसी दिन अच्छा प्रॉफिट बनाया और अगले ही दिन ओवर कॉन्फिडेंस में सब गंवा दिया? कितनी बार आपने सोचा कि इस हफ्ते तो अकाउंट डबल कर दूंगा, और महीने के अंत तक अकाउंट खाली हो गया? यही है शॉर्ट टर्म सोच का जाल, और एंड्रू अजीज का आखिरी रूल आपको इस जाल से बाहर निकालता है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने का खेल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट में सबसे जरूरी है लॉन्गिविटी, यानी खेल में टिके रहना। मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। लेकिन अब सवाल उठता है, टिके कैसे रहना है? टिकना मतलब क्या? टिकना मतलब ये नहीं कि आप हर दिन ट्रेड करो। टिकना मतलब है कि आप हर दिन सीखो, हर दिन इवॉल्व करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। टिकना मतलब है कि आप अपने अकाउंट को बचाते हुए अगले 5 से 10 साल तक इस खेल में एक्टिव रहो। एंड्रू अजीज कहते हैं कि हर ट्रेडर को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ आज जीतना चाहता हूँ या आने वाले 10 साल तक खेल में रहना चाहता हूँ? अगर जवाब पहला है तो यकीन मानो, मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर जवाब दूसरा है तो आप ऑटोमेटिकली वो हैबिट्स अडॉप्ट करोगे जो लॉन्जेविटी लाती हैं, जैसे डिसिप्लिन, पेशेंस और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। दोस्तों, इस आखिरी रूल का असली मतलब यही है, ट्रेडिंग को सिर्फ कैरियर मत समझो, इसे एक जर्नी समझो, और इस जर्नी में हर दिन आपके ग्रोथ का हिस्सा है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। हर दिन आपको थोड़ा मजबूत कर रहा है, आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। अब जरा सोचो, अगर आप हर लॉस को एक लेसन की तरह देखते हो, हर प्रॉफिट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हो, और हर दिन को अपने अगले 10 साल की नींव की तरह ट्रीट करते हो, तो क्या कोई आपको हिला सकता है? नहीं, क्योंकि तब आप मार्केट के साथ लड़ नहीं रहे, मार्केट के साथ चल रहे हो। और दोस्तों, यही आता है इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सीक्रेट। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मिलियंस इन अ डे, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ फ्यूचर वेयर मिलियंस कैन फ्लो नेचुरली। एंड्रू अजीज का ये आखिरी रूल आपको सिखाता है कि
मार्केट का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से आती है। तो दोस्तों, अब आपके सामने एंड्रू अजीज जैसे दिग्गजों से सीखे 15 रूल्स की पूरी ताकत। अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना है तो अच्छा है, लेकिन अगर इन्हें जिया तो यकीन मानो आने वाले सालों में आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, लेजेंड कहलाओगे। अब ये आपका फैसला है, क्या आप आज के छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागते रहोगे या आने वाले 10 साल का एम्पायर बनाओगे? याद रखो, मार्केट हमेशा वही देता है जिसकी आपने तैयारी की है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करिए ताकि हमें पता चले आप सीखने के लिए तैयार हो।